हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय चैनल के आर क्लासेज में आप सबों का स्वागत है। आज मैं ज्योमेट्री से एक और लेसन लेके आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। तो चलिए, आज का लेसन है बहिष्कोण। तो इस लेसन में बहिष्कोण को समझेंगे और एक थ्योरम को भी सिद्ध करेंगे। तो चलिए इस लेसन को शुरू करते हैं और कुछ सीखते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट लेसन आप तक पहुंच सके। तो चलिए इस लेसन को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस प्रमेय को। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंतः अभिमुख अर्थात विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर इस प्रमेय को इस लेसन में सिद्ध करेंगे और बहिष्कोण क्या होता है इसको भी समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं कि बहिष्कोण क्या होता है, कैसे होता है। तो चलिए इसको पहले समझते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं बहिष्कोण। तो ये एक त्रिभुज है, यहाँ देखिए ये त्रिभुज है आपका एन ओ और पी। एन ओ पी एक त्रिभुज है। अब कहता है कि किसी भुजा को बढ़ा दिया जाए। तो ओपी भुजा को जब बढ़ाते हैं, ये ओपी भुजा को बढ़ा दिए। ओपी भुजा को यदि हम क्यू तक बढ़ा दिए तो अब देखिए कि किसी भुजा को बढ़ाने के बाद जैसे हम ओपी भुजा को बढ़ा दिए तो एक कोण यहाँ पर बनता है, कोण का एक निर्माण होता है जो कोण कहलाता है बहिष्कोण। ठीक है। अब बहिष्कोण को देखते हैं कि बहिष्कोण जो होता है ये अंतः अभिमुख विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। तो देखिए अंतः अभिमुख कौन सा कोण है, विपरीत कोण कौन सा है, तो इसके अंतः अभिमुख कोण ये है और ये। तो यहाँ पर यदि कोण 1 हो जाता है और यहाँ पर कोण 2 हो जाता है और ये यदि बहिष्कोण कोण 4 है तो ये कोण 1 और कोण 2 को जब जोड़ेंगे तो ये कोण 4 के बराबर हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा कोण 4 इज इक्वल टू कोण 1 और प्लस कोण 2 अंतः अभिमुख विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है। तो बहिष्कोण जो होता है, ये बहिष्कोण जो है ये यहाँ पर समझते हैं कि ये जो बहिष्कोण है ये अंतः अभिमुख विपरीत कोण के योग के बराबर होता है। तो कोण 1 और प्लस कोण 2। तो यहाँ पर देख लीजिए ये कोण 4 जो है ये बहिष्कोण है और ये बहिष्कोण जो है अंतः अभिमुख विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये कोण 1 प्लस कोण 2 अर्थात ये कोण 1 प्लस कोण 2 को जब जोड़ देंगे तो ये कोण 4 के बराबर हो जाएगा बहिष्कोण। ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, यदि ये कोण 3 हो जाए, ठीक है, और यदि हम फिर दूसरे भुजा को बढ़ा लें, यदि हम ओ एन भुजा को बढ़ाते हैं, देखिए यहाँ ओ एन भुजा को यदि आगे बढ़ा लिए एस तक, ठीक है, तो यहाँ देखिए फिर बहिष्कोण एक कोण का निर्माण होता है। तो ये क्या होगा, ये किन कोणों के योग के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा आपका इसके विपरीत कोण, कोण 2 और प्लस कोण 3। ठीक है। यदि यहाँ कोण 5 हो जाता है तो कोण 5 इज इक्वल टू ये विपरीत कोणों के योग के बराबर होगा कोण 2 और प्लस कोण 3। ठीक है। अब किसी भी भुजा को बढ़ा लें, यदि हम
इस भुजा को बढ़ा लेते हैं इधर, तो यहाँ भी बहिष्कोण बनता है। तो ये इसके विपरीत कोणों के योग के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 और कोण 3 के योग के बराबर ये बहिष्कोण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने समझा बहिष्कोण। चलिए फिर देखते हैं। अब चलिए इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंतः अभिमुख विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। अभी हम लोगों ने देखा। अब चलिए इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। अब यहां पर देखिए, एक त्रिभुज है NOP। NOP एक त्रिभुज है। तो ज्ञात है एक त्रिभुज NOP दिया गया है जिसका तीनों कोण क्रमशः कोण 1, कोण 2 और कोण 3 है। जो दिया गया है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। ज्ञात है तो एक त्रिभुज है NO और P। ठीक है, ये त्रिभुज है NO और P एक त्रिभुज है। और त्रिभुज में 3 कोण होता है, तो यहाँ पर कोण 1, कोण 2 और कोण 3 ये दिया गया है, ज्ञात है। अब आगे देखते हैं, इसमें रचना है। तो रचना क्या करना है इसको देखते हैं। ठीक है, तो रचना कहता है त्रिभुज NOP के भुजा OP को Q तक बढ़ाया गया, जो भी हम लोगों ने देखा बहिष्कोण। तो कहता है यहाँ OP भुजा को, अब देखिए ये भुजा OP है, OP भुजा को Q तक बढ़ाया गया। ये रचना हो गया। इसमें OP भुजा को हम Q तक बढ़ा दिए। ठीक है, जैसे ही इस भुजा को हम बढ़ाए तो यहाँ पर एक कोण का निर्माण होता है। ठीक है, जिस कोण का निर्माण यहाँ पर होता है वह कोण कहलाता है बहिष्कोण। ठीक है, अब अभी हम लोगों ने देखा कि बहिष्कोण जो होता है वह अंतः अभिमुख विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। अर्थात ये जो कोण 4 यहाँ पर है बहिष्कोण, ये कोण 1 और कोण 2 के योग के बराबर होगा। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ। तो यहाँ पर देखते हैं जिसके फलस्वरूप बहिष्कोण NPO, कोण NPO, देखिए यहाँ कोण NPO अर्थात कोण 4 का निर्माण हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 4 दे दिए तो कोण 4 का निर्माण यहाँ पर हुआ। ठीक है, और ये जो कोण 4 है ये क्या है, ये बहिष्कोण है। और बहिष्कोण जो होता है ये अंतः अभिमुख विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर कोण 1 प्लस कोण 2 इज इक्वल टू कोण 4। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब आगे देखते हैं कि सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध यही करना है कि बहिष्कोण जो होता है ये अंतः अभिमुख विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। यही सिद्ध करना है। तो कोण 4 यहाँ पर बहिष्कोण है, ये कोण 4 जो है ये बहिष्कोण है। और बहिष्कोण जो होता है ये अंतः अभिमुख विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। तो कोण 1 प्लस कोण 2, ये देखिए कोण 1 और प्लस कोण 2। तो ये यदि यही सिद्ध करना है इस थ्योरम में तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर इसको सिद्ध करते हैं और इसको प्रमाण देते हैं, प्रमाणित इसको करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जरा इसको समझिए, त्रिभुज के 3 कोण हैं,
कोण 1, कोण 2 और कोण 3। और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है, चूंकि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है, अर्थात त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं। और अब यहाँ पर देखिए, कोण 3 प्लस कोण 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यह रैखिक युग्म है। जरा इसको समझ लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर एक रेखा करके मिली है, तो ये हो गया कोण 3 और ये हो गया कोण 4। ये हो गया कोण 4 और ये हो गया कोण 3। ठीक है, यहाँ पर P है। तो ये कोण और ये कोण दोनों मिला करके 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। ठीक है, और यदि हम बात करें तो यहाँ पर देखेंगे कि एक रेखा है, यहाँ पर एक रेखा आकर के मिली है। ठीक है, तो ये भी हम लोग जानते हैं कि एक रेखा के ऊपर 180 डिग्री का कोण बनता है। यदि आप रैखिक युग्म नहीं जानते तो रैखिक युग्म का भी लेसन दिया गया है, तो आप वहाँ से भी इसको वाच कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, कोण 3 प्लस कोण 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया, आपका इक्वेशन 2 हो गया, समीकरण 2 हो गया, जो ये रैखिक युग्म है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 से। 1 और 2 से इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि समीकरण 1 को देखिए जरा। समीकरण 1 को देखिए, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं, कोण 3 प्लस कोण 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब दोनों समीकरण को हम देखते हैं, तो ये बराबर का राइट साइड हो गया। ठीक है, और ये लेफ्ट साइड हो गया और ये राइट साइड हो गया। फिर ये लेफ्ट साइड हो गया सेकेंड इक्वेशन का, और ये राइट साइड हो गया। अब देखिए, यहाँ राइट साइड फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन का भी राइट साइड दोनों बराबर है। इसलिए यहाँ पर ये भी बात आप ध्यान में रखें कि यदि इक्वेशन में राइट साइड इक्वल है, बराबर है, तो लेफ्ट साइड क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं, और आपको बता दें कि फर्स्ट जो इक्वेशन हमारा था वह था कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और सेकेंड जो हमारा इक्वेशन था वह था कोण 3 प्लस कोण 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए, दोनों के राइट साइड में बराबर के राइट साइड में देखेंगे 180 180 ये इक्वल है, बराबर है, तो लेफ्ट साइड वाला भी क्या होगा, बराबर होगा। ये बराबर का लेफ्ट साइड है और ये बराबर का राइट साइड है। तो राइट साइड में इक्वल है, बराबर है, तो इक्वेशन में लेफ्ट साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। इसीलिए फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पर आ गया, देख लीजिए, कोण 3 प्लस कोण 4, कोण 3 प्लस कोण 4 इज इक्वल टू कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3। देख लीजिए, ये दोनों जो है लेफ्ट साइड वाला ये बराबर होगा। इसीलिए यहाँ पर इसके बराबर ये हो गया या इसके बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, बराबर के दोनों साइड में कोण 3, ठीक है, कोण 3 है, तो ये कोण 3 और 3 जो है ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब कैंसिल क्यों हुआ इसको भी बता दें आपको, तो चलिए इस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए कोण 3, यहाँ देखिए कोण 3 प्लस कोण 4 इज इक्वल टू कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3। ठीक है, अब यहाँ पर कोण 4 को रख लेते हैं और कोण 3 को राइट साइड में ले जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाता है कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3। अब ये यहाँ प्लस में था, तो अब इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस। ठीक है, ये प्लस में था तो ये हो जाएगा माइनस कोण 3। तो प्लस कोण 3 और माइनस कोण 3 यहाँ पर क्या होता है आपका कट जाता है। तो रेस्ट यहाँ पर बच जाता है कोण 4 इज इक्वल टू कोण 1 प्लस कोण 2। तब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कोण, तो रेस्ट बच जाता है कोण 4 इज इक्वल टू कोण 1 प्लस कोण 2। अर्थात ये कोण 4 जो था ये बहिष्कोण था हमारा, और ये कोण 1 और प्लस कोण 2 जो है ये अंतः अभिमुख विपरीत कोणों का योग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर यही सिद्ध करना था इस प्रमेय में, और ये यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर ये हो जाता है आपका प्रूव्ड। तो इस तरह से आपको ये लेसन कैसा लगा तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद।